हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग शुड विजार्ड हिट मम्मी जो हमने चैप्टर पढ़ रखा है उसका क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल देखते हैं सारा क्वेश्चन आंसर विद कैरेक्टर्स एंड अबाउट द स्टोरी। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैरेक्टर्स है, हमने पहले लिख रखा है ताकि समय वेस्ट ना हो हमारा। तो जैक हैं, हमने कैरेक्टर के बारे में जाना कि सिर्फ 4 कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। पहले जैक, दूसरे जो, तीसरी क्लेयर और चौथा बॉबी। जैक के बारे में हम जानते हैं कि जो के पिताजी हैं और ही इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, ही इज़ मास्टर इन स्टोरी टेलिंग। ही टेल्स जो स्टोरीज आउट ऑफ हिज हेड। जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं आउट ऑफ हिज हेड। आउट ऑफ हिज हेड का मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज, और हिंदी में हम लिख देते हैं यहाँ पर मन गढ़ंत कहानी। मन गढ़ंत कहानी को कहते हैं आउट ऑफ हिज हेड। स्टोरीज आउट ऑफ हिज हेड यानी मन गढ़ंत कहानियां सुनाते हैं जैक अपनी बेटी जो को। जो कौन है भाई? कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ पर जैक और जो हैं। तो हमने देखा कि शी इज जैक्स डॉटर। जैक और क्लेयर दोनों की डॉटर हैं, वो जैक की बेटी हैं, ऑब्वियसली क्लेयर की भी बेटी हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ 4। वो 4 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन चूंकि 4 साल की हो गई है उसका माइंड ग्रोन अप हो रहा है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो बुद्धिमान होती जा रही है और अभी सिर्फ और सिर्फ 4 साल की है। शी इज अ गर्ल ऑफ 4। क्लेयर के बारे में हमने देखा शी इज जैक्स वाइफ, वो जैक की पत्नी है। शी इज अ हार्ड वर्किंग लेडी। पूरी कहानी जब तक जैक सुना रहे थे तब तक क्लेयर क्या कर रही थी? पेंट कर रही थी। शी इज 6 months प्रेग्नेंट, उसके बावजूद भी ढेर सारा काम कर रही थी और इसलिए हम कह सकते हैं कि शी इज अ हार्ड वर्किंग लेडी। और लास्ट में हमने देखा कि 2 साल का नन्हा बच्चा है, जैक का बेटा क्लेयर का बेटा है, और ही इज जोज 2 year old ब्रदर। जो का 2 साल का छोटा भाई है। पूरी कहानी में ही इज डूइंग नथिंग एक्सेप्ट स्लीपिंग विद हिज बॉटल। तो आगे देखते हैं अबाउट द स्टोरी। अबाउट द स्टोरी यानी कहानी के बारे में अब हम देखते हैं। जैक टेल्स जो सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज। अभी हमने बताया कि जैक मन गढ़ंत कहानी सुनाते थे, स्टोरीज आउट ऑफ हिज हेड का सिंपल इंग्लिश हो गया सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज। तो वो सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज सुनाते थे जैक अपनी बेटी को। लेकिन क्यों सुनाते थे? सुलाने के लिए। कहानी सुनकर बच्ची सो जाती थी। दोपहर के समय में भी वो सुलाते थे और कहानी सुनाकर सुलाते थे। अर्लियर यानी पहले। पहले का मतलब है कि 2 साल पहले जब छोटी बच्ची 2 साल की थी। When Jo was 2 year old, जब 2 साल की छोटी बच्ची थी, she used to sleep after listening the stories. छोटी बच्ची जब 2 साल की थी और डैडी ने एक सिलसिला प्रारंभ किया कहानी सुनाने का, तो 2 साल की छोटी बच्ची जो है कहानी सुनते ही सो जाती थी। लेकिन चूंकि अब उसका माइंड बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है, वो 2 साल से वो एक ही कहानी को रिपीट मोड में कैरेक्टर्स को चेंज कर के सुन रही है, इसीलिए उसको हर कहानी याद हो गई है। तो अब कहानी सुनकर सोती नहीं है, बल्कि अब कहानी के बीच बीच से क्वेश्चन करती है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अर्लियर when Jo was 2 years old, जब जो 2 साल की थी, she used to sleep, वो सो जाया करती थी। क्या करके? आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी, कहानी को सुनकर। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना।
तो कहानी को सुनकर वो सो जाया करती थी पहले, लेकिन अब 4 साल की हो गई है और अब 4 साल की उम्र में वो कहानी सुनकर चुपचाप सो नहीं जाती, बल्कि उसकी बुद्धि बढ़ गई है। तो वो उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचती है, उनके पेन एंड हैप्पीनेस के बारे में सोचती है। हर माइंड हैज ग्रोन अप, उसका जो माइंड है वो बड़ा हो गया है। शी अंडरस्टैंड्स द स्टोरीज, अब कहानियों को वो सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि वो समझती भी है। एंड अराइजेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्टोरी, और वो अराइज करते, प्रश्न करती, अराइज करती है, क्वेश्चन उठाती है अब कहानी के बीच से। तो कहानी के बीच से जब वो क्वेश्चन अब करना शुरू कर चुकी है, वो क्वेश्चन उठाती है, तो ऐसे डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस करती है जिसका जवाब पापा और मम्मी के लिए थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इन रोजर स्कंक्स स्टोरी, रोजर स्कंक की कहानी में शी वॉन्ट्स द एंड ऑफ द स्टोरी टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू हर। अब रोजर स्कंक की कहानी जो हमने चैप्टर में पढ़ी, उस कहानी के अंत को डैडी से वो रिक्वेस्ट करती है बार बार कि चेंज कर दिया जाए और कहानी को जोक के अकॉर्डिंग सुनाया जाए। तो आज हम लोग 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो पहला हमने क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि हु वॉज रोजर स्कंक। रोजर स्कंक कौन था रोजर स्कंक, एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। अगर हमने पूरी कहानी पढ़ रखी है तो हमारे दिमाग में आंसर आ जाएगा। और काफ़ी सिंपल वर्ड में हमने इस आंसर को लिखने का प्रयास किया है। तो सिंपल वर्ड से शुरू करते हैं कि रोजर स्कंक वॉज अ स्मॉल एनिमल। रोजर स्कंक एक छोटा सा नन्हा सा बहुत ही प्यारा जानवर था। ही इज अ डिलाइटफुल चाइल्ड, वो काफी डिलाइटफुल था, यानी कि खुश मिजाज बच्चा था, खुश रहने वाला बच्चा था। ही वॉज अ डिलाइटफुल एनिमल, वो चाइल्ड था, जानवर का बच्चा था। ही वॉज वेरी इनोसेंट टुवर्ड्स लाइफ, वो काफी सीधा साधा था, भोला भाला था, निर्दोष किस्म का जानवर था। उसको जिंदगी की कड़वी सच्चाई का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज अ वेरी इनोसेंट टुवर्ड्स लाइफ, हिज ओनली प्रॉब्लम। लेकिन इस सीधे साधे भोले भाले खुश मिजाज रहने वाले बच्चे की एक समस्या थी। ये ओनली प्रॉब्लम थी इसकी। क्या है ओनली प्रॉब्लम? इकलौता इसका जो समस्या है वो क्या है? तो इसकी इकलौती समस्या ये है कि his only problem was the awful smell। उसके शरीर से स्मेल आती थी। स्मेल का मतलब खुशबू, बदबू, तो बदबू है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑफुल यानी भयानक बदबू, बहुत खराब बदबू उसके शरीर से आती थी। The awful odor that came from his body was his only problem। यही उसकी एक सबसे खौफनाक समस्या थी। His only problem was the awful smell that comes from his body। जो उसके शरीर से आती है ये भयंकर बदबू, वही उसकी समस्या थी। Due to this bad smell, no one liked to be friend with him। इसी भयंकर बदबू की वजह से, खराब स्मेल, बैड स्मेल, अगर आपको ऑफुल याद ना रहे तो बैड स्मेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो खराब स्मेल जो उसके शरीर से आती थी वही उसकी इकलौती समस्या थी, और इस समस्या की वजह से उसके साथ रहना कोई पसंद नहीं करता था, उससे कोई भी फ्रेंडशिप करना नहीं पसंद करता था। Nobody liked
लाइक मतलब क्या, पसंद करना। कोई भी पसंद नहीं करता था, क्या नहीं पसंद करता था, उससे दोस्ती करना। He felt humiliated। अब जब कोई उस बच्चे से दोस्ती नहीं करना चाहता था और सभी मुंह बनाकर उससे भाग जाया करते थे दूर, सभी आह करके भाग जाया करते थे, तो उसको अपने आप में ह्यूमिलेशन महसूस होता था। ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड, यानी कि अपमानित महसूस करता था वह खुद को। एंड फ्रेंडलेस, और साथ ही साथ वह फ्रेंडलेस था, वो अकेला था। ही वॉज वेरी अलोन। तो हमने इस 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डील किया है। आप इसको अपने कॉपी में लिख लें, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप करके या पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। अगर आपको ज़्यादा समझ में आ गया हो या कम समझ में आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि व्हाट वाज रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ गया है। वो क्वेश्चन है कि हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ इट। रोजर स्कंक की समस्या क्या थी, और समस्या को से दूर भागने के लिए उसने क्या किया। रीड ऑफ इट, गेट रीड ऑफ इट का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब है छुटकारा। इस अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोजर स्कंक ने कौन सा रास्ता अपनाया, क्या किया उसने। तो पहले क्वेश्चन को जो हमने डील किया है वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलता जुलता हमने लिखा है, क्योंकि यही आंसर उसका भी होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है वो अलग है। तो देखते हैं कि हमने आंसर क्या लिखा है। रोजर स्कंक वॉज एन इनोसेंट एनिमल। सेम, रोजर स्कंक जो है एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला एनिमल है। इनोसेंट का मतलब हमने क्या बताया था, भोला भाला। बहुत ही सीधा साधा भोला भाला जानवर है रोजर स्कंक। हिज ओनली प्रॉब्लम वॉज द बैड स्मेल। लेकिन इसकी इकलौती समस्या क्या है, इसके शरीर से बदबू आती है, बैड स्मेल आती है इसके शरीर से। That came from his body, जो इसके शरीर से बदबू आती थी, यही इस बच्चे की समस्या थी, क्योंकि इस समस्या की वजह से उसके साथ कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। No one liked the smell or to be friend with him। कोई भी इसके स्मेल को पसंद नहीं करता था। नो वन, कोई भी नहीं पसंद करता था, और ना ही कोई रोजर स्कंक से दोस्ती करना चाहता था। अब इसकी समस्या का समाधान कैसे हुआ, छुटकारा कैसे मिला इसको, ये क्वेश्चन है। तो आंसर हमने लिखा है एन आउल। इस समस्या के समाधान के लिए एक उल्लू आता है। उल्लू टोल्ड हिम, आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। उल्लू ने उसको कहा कि आप विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड क्या है, जादूगर, मैजिशियन। हमारी स्टोरी का नाम भी है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो उल्लू जो है वो उसको कहता है कि तुम जादूगर के पास जाओ। वह जादूगर के पास जाता है और द विजार्ड चैंटेड अ मैजिक स्पेल। विजार्ड जो है वो चैंट करता है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है, मैजिक मंत्र। स्पेल का मतलब हो गया मंत्र, मैजिक जादुई। तो जादुई मंत्र पढ़ता है एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि व्हाट वाज द बेसिक स्टोरी जैक टोल्ड। ये क्वेश्चन है हमारा कि जैक के द्वारा जो कहानी सुनाई जाती थी हर बार, उसका आधार क्या होता था, यानी कहानी का आधार, कहानी का बेस क्या होता था, ये हमें बताएं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिखा है। हम जानते हैं
कि जैक इज अ मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो महारत हासिल कर चुके हैं कहानी सुनाने में। वो अपनी बेटी को मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं और हर कहानी एक ही स्टोरी पर बेस्ड होती थी। और वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द बेसिक स्टोरी जैक टोल्ड। जैक के द्वारा जो आधारभूत कहानी सुनाई जाती थी उसका आधार क्या था, कौन सी कहानी वो हर दिन सुनाते थे। तो स्टोरी में आपने पढ़ा है और हमने आंसर भी बहुत ही सिंपली लिखा है कि जैक टोल्ड हिज डॉटर जो। जैक अपनी बेटी जो को सुनाते थे। क्या सुनाते थे? सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज, यानी स्टोरीज आउट ऑफ हिज हेड, यानी कि पहले भी बता चुके हैं मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे जैक अपनी बेटी जो को। लेकिन क्यों सुनाते थे कहानी? छोटी बच्ची 2 साल की थी तब से वो कहानी सुना रहे हैं और ये स्टोरीज होते थे बेड टाइम स्टोरीज, यानी कि सुलाने के लिए वो कहानी सुनाते थे। एक बार फिर से देखिए, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज एट बेड टाइम्स। जैक अपनी बेटी जो को मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे। कब? बेड टाइम में, यानी कि सोते वक्त सुलाने के लिए उसको कहानी सुनाई जाती थी। अब देखिए, इन विच, यानी कि कहानी में एक हीरो हुआ करता था। हीरो यूजुअली नेम्ड रोजर। हर कहानी में एक कैरेक्टर होता था, स्पेशली उसका नाम रोजर ही होता था। अब उसको रोजर फिश बना दे, रोजर स्कंक बना दे, रोजर एलिफेंट बना दे, रोजर टाइगर, रोजर लॉयन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो स्टोरी में हीरो का नाम हमेशा रोजर होता था। उसमें आज की कहानी में स्कंक जोड़ दिया गया तो रोजर स्कंक नाम का कैरेक्टर हो गया। फेस करता था वो। क्या फेस करता था? वो सामना करता था। क्या सामना करता था? समस्या का। ही फेस द स्टोरी, वो समस्या का सामना करता था, यानी कि हर कहानी में रोजर स्कंक को एक प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसे रोजर स्कंक के शरीर से स्मेल आती थी, रोजर फिश को पानी नहीं मिल रहा हो, इस तरह की समस्या। तो समस्या के समाधान के लिए हर बार एक बुद्धिमान उल्लू हुआ करता था। रोजर हमेशा उल्लू के पास जाया करता था और ये उल्लू टोल्ड हिम, वो उसको बताता था टू गो टू द विजार्ड। हम जानते हैं, फिर से बता दें आपको, कि विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। तो उल्लू हमेशा उसको सजेस्ट करता था कि वो विजार्ड के पास जाए। विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल। विजार्ड जादूगर हमेशा जादुई मंत्र का उच्चारण करता था और जादुई मंत्र के उच्चारण से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन क्या जादूगर फ्री में जादुई मंत्र पढ़ता था? नहीं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता। एंड डिमांडेड, वह डिमांड करता था। क्या डिमांड करता था? 7 पेनीज। वो 7 पेनीज मांगता था हर कहानी में। किस लिए? अपने वर्क के लिए। यानी कि जो अभी अभी उसने जादुई मंत्र पढ़ा है, जादुई मंत्र जो उसने पढ़ा है, अपने जादुई मंत्र के प्रदर्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए उसने क्या किया? 7 पेनीज की डिमांड की। रोजर के पास 7 पेनीज नहीं है, इसीलिए वह रोना शुरू करता है। क्राइड, यानी कि रोना। रोजर क्राइड ड्यू टू लैक ऑफ मनी। हर कहानी में रोजर के पास पैसे कम पड़ जाते थे। लैक मतलब कम, पैसे कम पड़ जाते थे। लैक ऑफ मनी की वजह से रोजर रोना शुरू करता था। द गुड विजार्ड, वो विजार्ड जो है वो एक अच्छा इंसान था। वह खुद ही उसको दिखाता था, शो करता था। क्या करता था? दिखाता था,
शोड मतलब दिखाना। क्या दिखाता था? रास्ता दिखाता था, एक रास्ता बताता था जिस पर चलकर बाकी के पेनीज कलेक्ट किए जा सकते थे, पाए जा सकते थे। द स्टोरी एंडेड हैप्पीली, जो कहानी है वो हमेशा रोजर की खुशियों के साथ खत्म हो जाया करता था। तो यही कहानी का आधार है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के लिए कि जैक जो कहानी सुनाते थे उसका आधार क्या था। तो हमने इसका आधार बता दिया है, आपको वर्ड मीनिंग भी बता दिया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज द न्यू फेज इन जोज लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखें, इसको बिल्कुल एग्जाम के पहले पढ़कर जरूर जाएं। हालांकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, सारे क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स को आना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको एग्जाम के समय में डेफिनेटली पढ़कर जाना चाहिए। तो जो वॉज अ लिटिल बट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ 4, जो छोटी बच्ची है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान बच्ची है, और कितने साल की है? पूरे के पूरे 4 साल की हो चुकी है वो। अर्लियर, इसका मतलब हमने बताया है पहले, यानी कि जो जब 2 साल की थी तब से डैडी ने कहानी सुनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है और अब बच्ची 4 साल की हो गई है। पहले जब जो कहानी सुनती थी, शी यूज्ड टू स्लीप आफ्टर लिसनिंग, कहानी सुनकर वो सो जाया करती थी। जो भी कहानी जैक सुना देते थे उसको सुनकर वो सो जाया करती थी। कहानी सुनाने का मेन पर्पस था बच्ची को सुलाना। बट नाउ शी हैड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस इफ मैजिक स्पेल्स वर रियल। लेकिन अब जो है वो कहानी सुनकर चुपचाप सो नहीं जाती, बल्कि अपना दिमाग लगाती है और दिमाग लगाकर अपने डैडी से क्वेश्चन पूछती है। और डैडी के क्वेश्चन के आंसर से जब सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो मम्मी के पास जाती है, और मम्मी के क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होती तो डैडी के पास जाकर वेरीफाई करवाती है कि इफ द आंसर इज रियल। ठीक उसी प्रकार से जब डैडी विज़ार्ड के बारे में बताते हैं कि वो जादुई मंत्र पढ़ता है, मैजिक स्पेल, बार बार बता रही हूं, जादुई मंत्र। तो जब जादुई मंत्र वह पढ़ता है तो जादुई मंत्र सच में काम करते हैं या नहीं करते, ये क्वेश्चन वो कर बैठती है। तो जो कि जिंदगी में एक न्यू फेज क्या थी, तो न्यू फेज यही है कि जैक की कहानी सुनकर अब चुपचाप वो सो नहीं जाती, बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस अराइज करती है और वो पूछती है बीच बीच से सवाल, और यही लास्ट मंथ से वो सवाल पर पूछ रही है, और वही लास्ट मंथ से सवाल पूछना जो कि जिंदगी का न्यू फेज है। शी हैड बिकम क्यूरियस सिंस द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ से वो जानने के लिए चीजों को इच्छुक हो चुकी है। वो अब चुपचाप कहानी सुनकर सो नहीं जाती, बल्कि वो अपनी इच्छा से डैडी से क्वेश्चन कर रही है। पहले नहीं करती थी, 1 महीने से उसका दिमाग बढ़ गया है। Arising difficult moral questions during the story session was the new phase in Joe's life. जो कि जिंदगी की नई अवस्था क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि न्यू फेज क्या है। फेज का मतलब आपको बता दे अवस्था। तो हमारा मेन आंसर यही है, अराइजिंग डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर वॉज द न्यू फेज इन जोज लाइफ। जो कि जिंदगी में यही एक नई फेज है कि अब वो चुपचाप कहानी सुनकर सो नहीं जाती, बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करती है। इट वॉज अ रियलिटी फेज, और रियलिटी की दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। रियलिटी मतलब वास्तविकता भरे सवाल करती है वो। हर क्वेश्चंस अप्रूव्ड डेवलपिंग सेंस, उसके जो सवाल करने का जो तरीका है
वो हमें ये दर्शाता है कि अब वो बड़ी हो गई है और समझदार हो गई है, जीवन की कड़वी सच्चाई से वाकिफ होने की कोशिश में जुट गई है और इसीलिए वो सच्चाई के तह तक जाना चाहती है और वही उसकी ज़िंदगी की रियलिटी फेज है कि अब वो सवाल करती है और सवाल का जवाब सुनकर अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो मम्मी से अप्रूव करवाती है और मम्मी के सवालों का जवाब डैडी से अप्रूव करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ स्टोरी टेलिंग। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानी सुनाने का मेन पर्पस क्या था, क्या पर्पस था कहानी सुनाने का, क्यों सुनाया जाता था कहानी जो को हर दिन। Why did it seem futile on Saturday? कहानी सुनाने का जो सिलसिला था वो सैटरडे को फ्यूटाइल क्यों लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि कहानी सुनाना आज के दिन बेकार साबित हो गया। तो हम जानते हैं कि कहानी सुनाने का मेन पर्पस है छोटी बच्ची जो को सुलाना। She is habituated listening bedtime stories। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि the main purpose of storytelling was to make Jo asleep। कहानी सुनाने का मेन पर्पस है जो को सुलाना। The main purpose of the story was to make Jo asleep। On Saturday, सैटरडे के दिन कहानी सुनाना बेकार क्यों हो गया, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर यहां पर है कि ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन जब जैक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जो डिडंट फॉल asleep, जो कहानी सुनकर सो नहीं जाती, उसको कहानी सुनकर नींद नहीं आती बल्कि वो और बेचैन हो जाती है। इवन आफ्टर द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत होने के बाद भी वो सोती नहीं है। सी शोड हर डिससैटिस्फैक्शन एंड डिमांडेड द स्टोरी टू बी चेंज्ड। वो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है कहानी सुनकर, और कहानी सुनकर चूंकि कहानी का हीरो असंतुष्ट है, वो खुश नहीं है। कहानी का हीरो अपनी मम्मी की बात मानकर बैड स्मेल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन छोटी बच्ची जो कहानी सुनकर सेटिस्फाइड नहीं होती, वो असंतुष्ट हो जाती है पूरी तरह से और अपनी पिताजी से डिमांड करती है, बार बार रिजिड हो जाती है और कहती है कि स्टोरी को चेंज कीजिए। स्टोरी को चेंज करवाना चाहती है जिसमें कहानी का जो हीरो होगा वो खुश नजर आएगा। और यही था कहानी सुनाने का मेन पर्पस। बेकार क्यों गया, बच्ची सोई नहीं बल्कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने लगी और साथ ही साथ वो डैडी से डिमांड करने लगी कि कहानी को चेंज करके मदर स्कंक को हिट किया जाए, और इस प्रकार से कहानी सुनाना सैटरडे के दिन बेकार हो गया। हु इज जो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कौन है। हाउ डज सी रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। जो कौन है और जो अपने पिता के द्वारा सुनाई गई कहानी को किस प्रकार से सुनती और किस प्रकार से जवाब देती, क्या रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। तो हम जानते हैं कि जो इज अ लिटिल गर्ल ऑफ 4, शी इज अ गर्ल ऑफ 4 year old। 4 साल की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है वो। शी इज मच इंटेलिजेंट एट हर एज, और जो अपनी उम्र के अनुसार बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। 4 साल के बच्चे जो हैं वो कहानी सुनकर चुपचाप सो जाते हैं, लेकिन ये चूंकि इसका माइंड अब लास्ट मंथ से ग्रो कर रहा है तो वो कहानी सुनकर अब सोती नहीं है, अपने उम्र से कहीं बड़ी नजर आती है इस कहानी में। शी इज हैबिचुएटेड,
उसको हैबिट हो गई है। हैबिचुएटेड का मतलब क्या? आदत। उसको आदत हो गई है क्या? लिसनिंग, सुनने की। क्या सुनने की? बेड टाइम स्टोरीज, यानी सोते समय, सोने से पहले कहानी सुनना और कहानी सुनकर सो जाना। तो शी इज हैबिचुएटेड लिसनिंग बेड टाइम स्टोरीज, उसको कहानी सुनने की आदत हो गई है। शी अराइजेज क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, वो स्टोरी सेशन के दौरान क्वेश्चन उठाती है। क्वेश्चन उठाना या क्वेश्चन करना, उठाना, तो वो क्वेश्चन उठाती है, क्वेश्चन करती है स्टोरी सेशन के दौरान। और शी सिम्स इमोशनल, वो कहानी के हीरो से इस तरह से अटैच है कि कहानी का हीरो जब हंसता है तो वो भी हंसती है, और कहानी का हीरो रोता है तो वह भी रो बैठती है। और कहानी को कहानी नहीं समझती, बल्कि कहानी के हीरो को रियल हीरो मानती है वो। और सी सिम्स, ऐसा लगता है, सिम मतलब क्या होता है? लगना। सी सिम्स इमोशनल, वो पूरी तरह से भावुक हो जाती है जब कहानी का हीरो रोता है। वो भावनाओं में बह जाती है, वो भावुकता से जुड़ी हुई है। When the story's hero sheds tears, sheds मतलब बहाना, टीयर्स मतलब आंसू, तो शेड टीयर्स का मतलब हो गया आंसू बहाना। जब कहानी का हीरो हंसता है तो वो भी हंसती है, जब कहानी का हीरो रोता है तो वह भी रो बैठती है। शी सिम्स स्टोरीज हीरो टू बी हैप्पी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो कहानी के हीरो को खुश देखना चाहती है। और इस प्रकार से नन्ही बच्ची जो है वो अपने पिताजी से सवाल जवाब करके रिस्पॉन्ड करती है।